Good afternoon. Good afternoon for everyone. Myself Manoj Verma, Department of Computer Science and Engineering, Bundelkhand University, Jhansi. Subject name is Design and Analysis of Algorithm. Today topic is insertion sort algorithm. So first of the insertion sort algorithm, सबसे पहले firstly what is the algorithm? So algorithm is a well-defined computational procedure and some set of input values and produces the some output value. And for example is the insertion sort, quick sort, merge sort, and etc. So firstly insertion sort algorithm. 1 minute. Insertion sort algorithm combine the two loops, for and while loop, and firstly taking the an array a नाम का कोई array लिया जाएगा. इसके बाद एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप होगा फॉर लूप j इक्वल टू 2 to length of a. देन अगेन डू की इक्वल टू a of j. एरे जे इंडेक्स पर जो वैल्यू आएगी वो की होगी. एंड अगेन आई इज इक्वल टू जे माइनस 1. आई कैलकुलेट होगा आई इक्वल टू जे माइनस 1. एंड फॉर लूप के अंदर ही एक लूप और काम करेगा जो आपका वाइल लूप कहलाएगा. तो वाइल कंडीशन इज आई इज ग्रेटर देन 0 एंड array of I is greater than key do. while लूप में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी क्योंकि एंड ऑपरेटर से ये कनेक्ट हैं, अगर i इज ग्रेटर देन 0 एंड a ऑफ i इज ग्रेटर देन की ट्रू होगा, देन while लूप के अंदर स्टेटमेंट रन होंगे. फर्स्ट इज द a of I plus 1 a of I वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी एंड I इज द डिक्रीमेंट I माइनस 1. एंड वाइल लूप 1 मिनट, ये नंबर यहाँ पर होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट हो चुके हैं एल्गो में. एंड नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपका वाइल लूप अगर टर्मिनेट होता है तो वाइल लूप अगर एग्जिट हो जाता है तो आप फिर से फॉर लूप पे पहुंच जाएंगे. तो यहाँ पर डू ए ऑफ आई प्लस 1 is replaced by value key. Okay, these are 7 steps in the algorithm of insertion sort which given an array A, और an array A में हमारे पास for loop वर्क करेगा एंड उसके अंदर आपका while loop वर्क करेगा फॉर लूप के अंदर ही. तो मान लीजिए इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी हमें फाइंड करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जे का फॉर लूप यूज होगा जो कि 2 से लेकर के लेंथ ऑफ ए तक जाएगा. मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज.
635 724 1 2 3 4 5 6 ये ए नाम का एक एरे है, ए नाम का एरे गिवन है और यहाँ पर अनऑर्डर्ड वैल्यू गिवन है। ये कोई भी ऑर्डर्ड में नहीं है, तो ये सॉर्टिंग में या तो इंक्रीजिंग आर्डर, आइदर इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर अरेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एल्गोरिथम है इसके अकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा वर्क। मान लीजिए फॉर जे इक्वल टू टू फॉर लूप यूज हो रहा है। कौन सा लूप है? फॉर लूप यूज होगा और जे की वैल्यू क्या होगी? 2 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? ये आपकी वैल्यू लेंथ ऑफ ए तक जानी है। तो लेंथ ऑफ ए का मतलब होगा एरे ए में ए की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ ए आपका इजुअल टू 6 है, तो 2 से लेकर के 6 तक आपका लूप चलेगा। तो फर्स्ट जे बराबर 2, देन की वैल्यू क्या हो जाएगी? लाइन नंबर सेकंड में जाएंगे हम। की वैल्यू आप देख रहे होंगे ए ऑफ जे, ए ऑफ जे, ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ए ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एरे है, ये एरे है, इस एरे में इंडेक्स 2 पर कौन सी वैल्यू है? इंडेक्स 2 पर आपकी 3 वैल्यू है, तो 3 वैल्यू आ जाएगा। तो मीन्स की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। ये की इक्वल टू 3 कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे माइनस 1। तो आई की वैल्यू जे माइनस 1, आई की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगी? जे माइनस 1। तो आई इज इक्वल टू जे माइनस 1 मीन्स जे की वैल्यू क्या अभी कैलकुलेट हुई है? 2। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आई बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, एंड अगेन वाइल लूप। अब फॉर लूप के अंदर हमारा वाइल लूप काम कर रहा है। तो वाइल लूप में क्या है कंडीशन? वाइल लूप में जो कंडीशन है वो ये है, आई इज ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की। अगर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो वाइल लूप की कंडीशन का स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा रन। तो यहाँ पे हम आई और इसकी वैल्यू रखते हैं। आई की वैल्यू क्या है? 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई, आई की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन की वैल्यू क्या कैलकुलेट की हमने अभी? 3 कैलकुलेट की। तो ए ऑफ 1 में क्या वैल्यू थी? ए ऑफ 1 में हमने अभी देखा था एरे में 6 है, 3 है, 5 है, 7 2 4, ये आपका एरे में वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए ऑफ 1 है मीन्स ए ऑफ 1 एरे में ए नाम का एक एरे है ये, और इसके यहाँ पर ए ऑफ 1 में क्या है? 6 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 6 रखेंगे और ग्रेटर देन 3 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो जब दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू कंडीशन है तो कंडीशन इज ट्रू हो जाएगा। एंड ट्रू कंडीशन होने पर आपके पास जो वैल्यू रिप्लेस होगी वो क्या होगी? ए ऑफ आई प्लस 1, ये डू लिखा हुआ था, रिप्लेस्ड बाई ए ऑफ आई, मीन्स ए ऑफ आई प्लस 1। आई प्लस 1 का मतलब हो गया आई आपके पास 1 है, तो 1 प्लस 1 रिप्लेस्ड बाई ए ऑफ 1, मीन्स ए ऑफ 2 को ए ऑफ 1 से रिप्लेस हम लोग कर देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर जो ए ऑफ 2 की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी? ए ऑफ 1 में रिप्लेस हो जाएगी। मीन्स ए ऑफ 1 की वैल्यू ए ऑफ 2 में रिप्लेस होगी, इसका मीनिंग ये होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास एरे नेक्स्ट एरे आएगा वो नेक्स्ट एरे में क्या हो जाएगा? क्रिएट एरे, क्रिएट न्यू एरे।
1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर ये 6 था, ये a ऑफ 2 में 6 आ जाएगा, ये 3 नहीं सॉरी 6 6 3 6 3 5 है, 5 7 2 4। इसके बाद वाइल लूप जब तक टर्मिनेट नहीं होगा, जब तक वाइल लूप हमारा टर्मिनेट नहीं होगा तब तक हम इस लूप में वर्क करते रहेंगे। तो वाइल लूप में अब क्या हो जाएगा, इसके इस एरे के बाद आपका आई का डिक्रीमेंट हो रहा है, आई माइनस 1 मीन्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस 1 इजुकल टू 0। जब आई हमारे पास 0 हो जाएगा तो वाइल लूप में अगेन कंडीशन रखेंगे, वाइल लूप आई सॉरी greater than 0 and a of I is greater than की। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर I और a ऑफ I एक की वैल्यू का कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे, I की वैल्यू क्या रखेंगे, अब 0 इज ग्रेटर देन 0 एंड a ऑफ I, a ऑफ I में आपका a ऑफ I में 0 आ जाएगा, a ऑफ 0 ग्रेटर देन की वैल्यू 3 यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगी, मीन्स कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन आ जाएगी। अब जब ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट होने पर हम वाइल लूप के बाद फिर से फॉर लूप में पहुंच जाएंगे, और फॉर लूप का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या था, लास्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे देख रहे होंगे, डू लास्ट स्टेटमेंट था ए ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू की से रिप्लेस कर दीजिए। तो ए ऑफ आई की वैल्यू 0 प्लस 1 यहाँ पर की, तो ए ऑफ 1 हो आ जाएगा, ये ए ऑफ 1 इज रिप्लेस्ड बाई की वैल्यू क्या थी 3। तो इसका मीनिंग ये है कि जो नया एरे आपके पास मिला है, इस नया एरे में आप क्या कर देंगे कि ए ऑफ 1 की जगह आप किससे रिप्लेस कर दें, की से रिप्लेस कर दें। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, की पोजीशन हो जाएगी, की पोजीशन क्या है 3 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 3 कर देंगे। तो फर्स्ट इज 3, फिर 6, फिर 5 7 2 4। नाउ इस तरीके से आप फर्दर आप प्रोसेस एग्जीक्यूट कराते रहेंगे तो ये एक समय आपका इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंसर्शन सॉर्ट को कंप्लीट करना है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बता रहे हैं आपको। एनालिसिस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, ये बेस्ट केस में, एवरेज केस में एंड वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट केस में, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ओ ऑफ एन, यहाँ पर बिग ओ ऑफ एन, और ये आपकी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगी। ओके, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड ये आपका लीनियर इक्वेशन में आएगी। थैंक यू।